हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुपेश सोलंकी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 4 और 2 इसका यूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं 4 और 2 में कि कहाँ पे और किस सिचुएशन में किसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोनों का हिंदी में एक ही मतलब होता है, के लिए। 4 का मतलब भी के लिए, 2 का मतलब भी के लिए। बट आज हम सीखने वाले हैं सिचुएशनल इंग्लिश, अंग्रेज़ों की तरह, नहीं कि हिंदी टू इंग्लिश। एग्जैक्ट अगर आप मीनिंग निकालोगे हिंदी टू इंग्लिश तो आप कभी भी फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाओगे। हमें सीखना है इंग्लिश, तो सिचुएशनल टू सिचुएशनल इंग्लिश हमें सीखना बहुत आवश्यक है अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपका जो भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, थोड़ा सा भी 2 और 4 से लेकर के कि कहाँ पे और किस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है, तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है? विच वन इज़ करेक्ट? आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ फुटबॉल, या फिर आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग अ फुटबॉल। तो आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि 2 भी के लिए यूज़ होता है, 4 भी के लिए यूज़ होता है। बट एक्चुअली गाइस, हमें यहाँ सिचुएशनल इंग्लिश की तरह सोचना है। तो यहाँ पे बता देना चाहूँगा गाइस, अगर आपका कुछ मोटिव है, कुछ पर्पस है, और वो पर्पस आपका और वो जो मोटिव है वो एक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब जो काम आप करने वाले हो वो अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट, अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है, और जो आपका मोटिव है, पर्पस है, वो ऐसा एक्शन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे गाइस 2 का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ दिया गया है, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ फुटबॉल। मैं मार्केट जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ? फुटबॉल खरीदने के लिए। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग अ फुटबॉल। अगर आप ऐसा करोगे तो सरासर ये गलत हो जाएगा। मेरा मानना है कि महा गलत है ये, और के साथ में। और जब एक्शन और मोटिव की बात होती है तो 2 का ही यूज़ होता है, 4 यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 जो हमारा जो सेकंड वाला है ये होगा हमारा रॉन्ग, और जो राइट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट वाला, टू बाय अ फुटबॉल। क्योंकि जहाँ पर आप मोटिव की बात कर रहे हो, एक आपका पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है? खरीदना यहाँ पे आपका पर्पज़ है, फुटबॉल नहीं आपका पर्पज़ है। जब आपका मोटिव और पर्पज़ एज अ एक्शन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? 2 का यूज़ करना है। जैसे हमारे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी इज़ कमिंग हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। वह यहाँ आ रही है, किसके लिए आ रही है? इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ पे गाइस क्या है? 4 लगा हुआ, तो 4 हमारा सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्शन भी बता रहा है और साथ ही साथ में एक मोटिव भी है। उसका मोटिव क्या है? सीखना। क्या सीखना? इंग्लिश सीखना। तो उसका मकसद क्या है? सीखना। एक मोटिव है उसका, एक पर्पस है, और वो सीखना एक्शन भी आ रहा है उसमें। सीखना एक एक्शन ही तो है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? 2 का यूज़ करेंगे। तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा, शी इज़ कमिंग हेयर टू लर्न इंग्लिश। तो हमारा ये वाला जो है ये करेक्ट होगा, और ये वाला रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहाँ पे हम जब भी मोटिव या पर्पस की बात करते हैं तो एक्शन यूज़ होता है, उसके साथ में हम 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी एक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे राम इज़ गोइंग टू मुंबई टू मीट हिज फ्रेंड। राम अपने दोस्त से मिलने के लिए मुंबई जा रहा है। तो क्या है यहाँ पर? एक पर्पस राम का क्या पर्पस है? मिलने के लिए जा रहा है। किससे मिलने के जा रहा है? किससे मिलने के लिए जा रहा है? उससे दोस्त के मिलने के लिए जा रहा है, उसके दोस्त से मिलना है उसे। तो मिलना एक पर्पस है, और साथ ही साथ में एक एक्शन भी हो रहा है। एक्शन क्या है? एक मिलना ये एक एक्शन है। तो यहाँ पे हम 2 का यूज़ करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि हम ऐसा भी तो इसे कह सकते हैं, राम इज़ गोइंग टू मुंबई फॉर मीटिंग हिज फ्रेंड, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मोटिव और पर्पस की बात होती और एक्शन आता तो वहाँ पे हम 2 का यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ नहीं करेंगे। तो 4 का यूज़ गाइस कहाँ पर होता है वो आप लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यूज़ किसका? 4 का। तो 4 का यूज़ गाइस हम वहाँ करेंगे, मोटिव पर्पस जब हमारा हो कोई सा मोटिव या पर्पस, तो वो नाउन के तौर पे हमें दिखाई दे रहा हो। किसके तौर पे? नाउन के तौर पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ गोइंग टू मार्केट फॉर फुटबॉल, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे उस जो बंदा है वह, उसका एक मकसद है। क्या मकसद है? फुटबॉल के लिए। वो फुटबॉल खरीदने के लिए नहीं जा रहा। अगर खरीदना एक पर्पस हो गया,
एक मकसद, उसमें एक्शन आ जाएगा, तो यहाँ टू का यूज़ होगा। बट यहाँ पे किसके लिए जा रहा है, वो फुटबॉल के लिए जा रहा है, खरीदने के लिए नहीं जा रहा, फुटबॉल के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे एक मोटिव भी है, पर्पस भी है, बट वो पर्पस किसके तौर पे दिखा दे रहा है, हमारा नाउन के तौर पे। नाउन क्या, फुटबॉल, तो हम फुटबॉल के लिए जा रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हुआ। यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। और फिर सेकंड हमारा शी इज़ कमिंग हेयर फॉर मी, वह यहाँ आ रही है, किसके लिए, मेरे लिए आ रही, तो उसका पर्पज़ है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए आना, यहाँ पर आ रही, किसके लिए, मेरे लिए आ रही। अगर वो मिलना अगर होता तो एक पर्पस हो जाता और मोटिव हो जाता और वो एक्शन में आ जाता। वो यहाँ पर आ रही है मुझसे मिलने के लिए, मिलना एक पर्पस हो जाता और साथ ही साथ में एक एक्शन भी है ना, मिलना, तो यहाँ टू का यूज़ होता हमारा। फिर थर्ड पर है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट फॉर कंप्यूटर। राम मार्केट जा रहा है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। किसके लिए जा रहा है, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर सीखने नहीं जा रहा, कंप्यूटर के लिए जा रहा है। अगर सीखना होता तो एक मोटिव, एक्शन, पर्पस होता, वो एक्शन के तौर पे यूज़ होता और उसके लिए फिर हमें टू का यूज़ करना होता। बट यहाँ कंप्यूटर के लिए जा रहा है, यहाँ मोटिव भी है, पर्पस भी है, लेकिन वो नाउन के तौर पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर का। फिर फोर्थ पे है हमारा, रोहन इज़ कमिंग हेयर फॉर कंप्यूटर, या कंप्यूटर की जगह आप किसी का भी नाउन ले सकते हो, मोबाइल। रोहन यहाँ पर आ रहा है मोबाइल के लिए, वो किसके लिए आ रहा है, रोहन मोबाइल के लिए आ रहा है। यहाँ पे मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, अगर चलाना अगर यहाँ पर यूज़ होता है तो टू का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मकसद है रोहन का, क्या है मकसद, क्या है, चलाना, तो यहाँ पे मोटिव के साथ साथ एक्शन भी हो रहा है, चलाना, तो यहाँ टू का यूज़ होता है। रोहन इज़ कमिंग हेयर टू ऑपरेट मोबाइल या यूज़ मोबाइल, ऐसा होता है, टू का यूज़ होता है। बट यहाँ पे मोटिव है, पर्पस है और वो नाउन के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो गाइस आप में से कुछ का सवाल होगा कि सर हमने बहुत सी जगह पे फॉर के बाद में आईएनजी भी देखा है, ये जो आपने बताया था टू के साथ में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जब एक्शन और मोटिव की बात होती है। बट हमने एक्चुअली बहुत सी जगह पर ऐसा देखा है कि फॉर के साथ में आईएनजी भी यूज़ होता है। तो आप लोगों को बता देना चाहूँगा मैं कि फॉर के साथ आईएनजी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी फंक्शन के लिए, मतलब वो चीज़ उसके लिए जुड़ी है, मतलब उसके बिना वो काम अधूरा है। जैसे कि यह कैमरा किसके लिए, शूटिंग करने के लिए, किसके लिए, शूटिंग करने के लिए। तो इसका सेंटेंस होगा गाइस, दिस मोबाइल इज़ या दिस कैमरा इज़ यूज्ड फॉर शूटिंग। यह जो कैमरा है वो शूटिंग करने के लिए है। जैसे ये मार्कर किसके लिए, लिखने के लिए, इसका एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है, मतलब ये लिखने के लिए ही काम आता है, तो इसके साथ आप फॉर का यूज़ कर सकते हो। दिस मार्कर इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, यह मार्कर लिखने के लिए है, किसके लिए, ये एक फंक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसका एक माउस होता है, तो माउस का काम क्या होता है, उसका माउस का काम होता है क्लिक करना, कोई सी भी चीज़ को क्लिक करना, तो वो एक फंक्शन हुआ, किससे रिलेटेड हुआ, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कैसे कहेंगे, दिस माउस इज़ यूज्ड फॉर क्लिकिंग, यह माउस किसके लिए, क्लिकिंग करने के लिए है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे फंक्शन हम दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हम फॉर के साथ में आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। जब वो चीज़ उसके साथ जुड़ी हो, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तो हम वहाँ पर फॉर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जब भी किसी एक्शन, पर्पस, मोटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे हम टू का यूज़ ही करेंगे। अगर हमारा जो एक्शन है, पर्पस है, वो नाउन के तौर पे है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से, यूनिक तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में लाइक करिए। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू।